विद्युत कर्मचारियों का निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए पर्ची भी जलाई। खतौली विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने शनिवार को बिजली घर पर जोरदार धरना प्रदर्शन कर सरकार के निजीकरण फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द संज्ञान नहीं लिया तो वे 29 मई से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। धरने में मौजूद रहे कर्मचारी नेताओं ने कहा कि विभाग में काले कानूनों को लागू किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों के हितों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सुनवाई के कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त या निलंबित किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। कमल कुमार ने कहा कि अंग्रेजों के रोलेट एक्ट जैसा काला कानून विद्युत विभाग में लागू किया जा रहा है, बिना किसी जांच और सुनवाई के फैसले लिए जा रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है। हम लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा गया तो इससे कर्मचारियों के भविष्य के साथ आम जनता की सुविधाओं पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने संज्ञान में लेकर निरस्त किया जाए, सरकार तुरंत निजीकरण की योजना वापस ले और कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकाले। गिरीश कुमार, जूनियर इंजीनियर। आज बिजली घर पर विरोध प्रदर्शन, किसका विरोध प्रदर्शन किया? निजीकरण के विरोध में करा गया है और कल 23 तारीख को आदेश पारित किया गया था कि बगैर किसी जांच पड़ताल के बर्खास्त कर दिया जाएगा। धरना करने पे जो विरोध प्रदर्शन करेंगे निजीकरण के खिलाफ, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करने का भी प्रावधान करा गया है नए आदेश में, बगैर किसी जांच पड़ताल के। एक तरफ आज क्या अलग कोई कदम उठाया गया आपको? उसका जो आदेश पारित किया गया था कल, उसको जलाया गया। अब क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी रणनीति जैसे उच्च अधिकारियों के पदाधिकारियों के आदेश होंगे, निर्देश होंगे, उसी हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी जैसे जैसे सूचना मिलती रहेगी। इस कानून का पहले भी पिछले साल भी विरोध किया गया था, लेकिन लगातार कोई वापसी नहीं हुई। पहले भी विरोध किया गया था, पहले भी विरोध किया गया था इसका, वापस भी हुआ था, लेकिन फिर से अभी 6 महीने से इसको फिर से रिस्टार्ट करा गया। निजीकरण किया जाएगा, इसके विरोध में लगातार चल रहा है प्रदर्शन। तो मांग पूरी नहीं हुई? मांग अगले तो 29 तारीख से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया जाएगा पूरे प्रदेश में। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो अनिश्चितकालीन रहेगी धरना हड़ताल। कमल सिंह, किस पद पर? मैं टेक्निकल पद पर हूँ यहाँ खतौली टाउन में। काले कानून के बारे में विरोध किया जा रहा है। काला कानून 1919 में एक कानून आया था अंग्रेजों का, रोलेट एक्ट। वो कानून क्या था कि अगर कोई मान लिया देशभक्ति का कुछ भी कार्य करेगा तो उसे बिना उसकी सुनवाई के उसको जेल में घेर देते थे। तो उस टाइम पे एक गांधी जी ने उसको जो नाम दिया था, उसका नाम था काला कानून। रोलेट एक्ट अंग्रेजों ने पारित किया था। ऐसे ही एक हमारे डिपार्टमेंट में एक काला कानून कल हमारे जो अध्यक्ष हैं आशीष गोयल जी, उन्होंने पारित किया है। उसमें क्या है कि कोई सुनवाई नहीं है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि ये दोषी है तो दोषी है, उसकी कोई अपील नहीं है। बर्खास्त कर दो, उसे नौकरी से निकाल दो। तो उसमें काला कानून की आज हमने उसकी प्रतियां जलाई हैं, जो एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुत गलत है। किसी के साथ में अगर कोई अन्याय होता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कतई नहीं किया, हमारी कोई नहीं सुनवाई हो रही। हम काफ़ी दिन से धरने पे हैं और बार बार धरना करते हैं, ध्यानाकर्षण करते हैं सरकार का कि हमारी भी सुनी जा। ना तो हमें वार्ता के लिए बुलाता केंद्र कार्यकारिणी को, ना ही हमारी सुनी जाती। तो मजबूरन बस अब भी फिलहाल केवल 3 घंटे का ध्यानाकर्षण है, कार्य बहिष्कार है 3 घंटे का, कि सरकार को हम बताएं कि हाँ कि हम भी धरने में बैठे हुए हैं, पर सरकार अड़िग है। अब निजीकरण करने जा रही है। निजीकरण हमारे 42 जिले हैं, दक्षिणांचल पूर्वांचल के 42 जिले हैं, उनको निजीकरण करने जा रही है। संघर्ष समिति ये चाहती है कि आप इसे वार्ता के थ्रू निपटाए। भाई अगर मान लिया आप इतना आरडीएस योजना के अंदर कई हजार करोड़ खर्च करने के बावजूद भी आप उसको बेच रहे हैं, हमारी संपत्ति है, राज्य सरकार की संपत्ति है, क्यों बेच रहे हैं? तो इसलिए सभी संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुने। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही उम्मीद है, हमें सिर्फ उनसे उम्मीद है। हम तो उनसे कहते हैं कि आप हस्तक्षेप करें और इसी निजीकरण को रुकवाएं। मांग पूरी नहीं हुई और मांग नहीं पूरी हुई तो वो केंद्र कारिणी ने जैसे जैसे हमारी केंद्र कारिणी हमें आदेशित करेगी, उसी तरह हम आगे आगे अपना
अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी जो कार्य योजना है वो आगे बढ़ाएंगे।